हेलो गाइस, तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर वेरी स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। तो जो बैक्टीरिया है बहुत ही छोटा होता है, ये हम माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देख सकते हैं। देयर पोजेस बोथ डीएनए और आरएनए। जो बैक्टीरिया के अंदर आरएनए भी होता है और डीएनए भी होता है। बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो बैक्टीरिया है वो प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे है, क्योंकि ना इसमें ये डायग्राम है तो इसमें देखो अब न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस की एब्सेंस के कारण ये प्रोकैरियोटिक्स होते हैं। दे अक्कर इन वाटर, सॉइल, एयर, फूड एंड ऑल द नेचुरल इन्वायरमेंट। तो जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वाटर में होते हैं, सॉइल्स में, एयर में और फाउंड और ऑल द नेचुरल इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। दे कैन सर्वाइव एक्सट्रीमी ऑफ द टेम्परेचर, पीएच, ऑक्सीजन एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो मतलब ये जो बैक्टीरिया है मतलब ज्यादा से ज्यादा तापमान में, पीएच में, ऑक्सीजन और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में भी हो सकते हैं। ठीक है ना। सम बैक्टीरिया आर हार्मफुल बट मोस्ट ऑफ द यूजफुल पर्पस। तो जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं हार्मफुल भी होते हैं और कुछ होते हैं यूजफुल भी होते हैं। दे सपोर्ट मैनी फॉर्म्स ऑफ लाइफ बोथ प्लांट एंड एनिमल। तो जो बैक्टीरिया है बहुत लाइफ में इन्वॉल्व होते हैं, और जैसे प्लांट हो गए और एनिमल्स हो गए। बैक्टीरिया कैन यूज मोस्ट ऑर्गेनिक एंड सम इनऑर्गेनिक कंपाउंड एज फूड। तो जो बैक्टीरिया अपना जो फूड्स है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में के तौर पे भी लेता है। ठीक है ना। जो बैक्टीरिया आर प्रोबेबली द फर्स्ट लिविंग थिंग्स टू इन्वॉल्व द ऑन द अर्थ। तो जो अपनी जो पहली लिविंग थिंग थी अपनी जो अर्थ पे आई थी, क्या थी? वो बैक्टीरिया थी। ए ग्राम ऑफ सॉइल टिपिकली कंटेन्स अबाउट 40 मिलियन बैक्टीरियल सेल्स। तो जो हम कोई भी 1 ग्राम मिट्टी का लेते हैं तो उसमें जो अबाउट 40 मिलियन बैक्टीरिया होते हैं। तो आप सोच सकते हैं मिलीलीटर ऑफ फ्रेश वाटर यूजली होल्ड अबाउट ऑन 1 मिलियन बैक्टीरिया सेल्स। तो मतलब एक फ्रेश वाटर मिलीलीटर देते हैं तो उसमें भी 1 मिलियन बैक्टीरियल पाए जाते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ये है बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। तो ये जो हम पहले देते हैं आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है? कैप्सूल होती है। हमें ना प्रोटेक्ट करती है फॉरेन पार्टिकल्स से। तो ये है पिलिस। पिलिस क्या करती है? कोई बैक्टीरिया सेल है ना और एनी वन अदर कोई, तो क्या करेगी? अटैचमेंट प्रोवाइड करेगी। और ये सेल वॉल है। सेल वॉल क्या करती है ना, बैक्टीरिया सेल को ना शेप प्रोवाइड करती है। और साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म इसके अंदर का होता है। ये जेल लाइक फ्लूइड होता है और ये प्लाज्मा मेम्बर के अंदर होता है। और फ्लैजिलम क्या होता है? फ्लैजिलम ना एक पूंछ टाइप का होता है। ये कहता है मोटिलिटी प्रोवाइड करता है, मतलब मूवमेंट। और जो फ्लैजिलम होता है ना वो जैसे मान लो इस बैक्टीरिया में 2 है तो मतलब एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करते हैं उसके स्पीशीज के ऊपर। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है? ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है। और प्लाज्मिड क्या करती है? डीएनए रेप्लिकेशन में मदद करती है। और डीएनए क्या करता है? रेप्लिकेशन में। और पॉलीराइबोसोम क्या करती है? ये जो अपना वो नहीं होता है, क्या बोलते हैं, एमआरएनए, उसको ना ट्रांसलेट करती है इनटू द प्रोटीन। और इंक्लूजन क्या करता है? इंक्लूजन करता है मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। और मीमोसोम्स क्या होते हैं? मीमोसोम्स पता क्या होते हैं? वो होते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में मदद करते हैं, और हो गया सेल डिवीजन में, और एक्सपोर्टिंग में मदद करते हैं। तो अब इसके पार्ट्स के बारे में देख लेते हैं। कैप्सूल क्या होता है? कैप्सूल एक बार इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। कैप्सूल, तो कैप्सूल कहाँ पे है? ये रहा। तो कैप्सूल ये हमारी जो लेयर होती है इसके बारे में हम बात करेंगे। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द बैक्टीरिया। ये सबसे बाहर वाली लेयर होती है सेल की। कैप्सूल कैन प्रोटेक्ट ए बैक्टीरियल सेल फ्रॉम द इंजेक्शन एंड द डिस्ट्रक्शन बाय द WBC। तो जो कैप्सूल होती है प्रोटेक्ट करती है फॉरेन पार्टिकल से। इट इज मेड अप ऑफ 98% वाटर एंड 2% ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये 98% वाटर से और 2% ग्लाइकोप्रोटीन से बनी होती है। इट इज अ फैटल प्रॉपर्टी ऑफ बैक्टीरिया दैट कॉज डिसीज। तो फैटल प्रॉपर्टी क्या होती है? मतलब जो जिसमें ना बीमारियां होती है, मतलब घातक होता है। ठीक है ना। तो इससे डिसीज होती है, बहुत से डिसीज होते हैं। ठीक है ना। सेल वॉल क्या होता है? सेल वॉल इसके बारे में बात करेंगे। बीच वाली लेयर होती है ना, इसके बारे में।
तो सेल वॉल क्या होता है? इज ए रिजिड स्ट्रक्चर विच गिव्स अ डेफिनाइट शेप टू द सेल। तो जो सेल वॉल है उसका जो स्ट्रक्चर होता है रिजिड होता है, जिसके कारण उसके डिफाइनाइट शेप होते हैं। इट इज सिचुएटेड बिटवीन द कैप्सूल एंड द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। तो जो इसका जो सेल वॉल है वो किसके किसके बीच में होता है? ये रहा, तो ये साइटोप्लाज्म है, ये लेयर होगी साइटोप्लाज्म की, ठीक है ना। तो ये होगी अपनी कैप्सूल की लेयर बाहर वाली, तो ये दोनों के बीच में होता है सेल वॉल, ठीक है। और इट इज अबाउट 10 to 20 नैनोमीटर इन थिकनेस। तो जिसकी थिकनेस होती है कितनी होती है? 10 to 20 होती है, नैनोमीटर होती है। इट इज अ मेड अप ऑफ पॉलीमर कॉल्ड द पेप्टिडोग्लाइकन। तो मतलब जो पेप्टिडोग्लाइकन से बना होता है, ठीक है ना। इट हैज 2 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया सेल वॉल। कौन कौन से होते हैं? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया थिक सेल वॉल होती है, ठीक है ना, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो कि थिन सेल वॉल होती है इसकी, ठीक है ना। और इसमें 20 से 80 लेयर्स होती हैं और इसमें 7 से 8 लेयर होती हैं। तो फ्लैजिला आर लॉन्ग थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है ना। तो ये वाली है हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरिया। तो मतलब ये मोटिलिटी प्रोवाइड करता है, मतलब मूवमेंट प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को। दे आर द ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन। तो मतलब लोकोमोशन क्या होता है? जो मतलब ना अपने ऑर्गन्स होते हैं जो मतलब गति मतलब वो करते हैं, मूवमेंट करते हैं, ठीक है ना, उन्हें लोकोमोशन बोलते हैं, ठीक है ना। दे आर 0.01 and 2 से 0.02 मिकोमीटर इन डायमीटर एंड 3 to 20 मिकोमीटर इन लेंथ। तो जिसकी जो डायमीटर है वो इतना होता है एंड लेंथ होती इतनी होती है, ठीक है। तो फ्लैजिला आर मेड अप ऑफ प्रोटीन फ्लैजिलिन्स, ठीक है ना। तो जो प्रोटीन फ्लैजिलिन से बना होता है फ्लैजिला, ठीक है। और फ्लैजिलम हैज 3 बेसिक पार्ट्स ऑफ। द पहला बेसिक पार्ट क्या है? बेसल बॉडी एंड दूसरा हुक और तीसरा फिलामेंट्स। जैसे कि ये रहा, ये इतने से इतने पार्ट्स को बोलते हैं बेसल बॉडी एंड यहाँ से लेके यहाँ तक बोलते हैं हुक एंड यहाँ से लेके यहाँ तक बोलते हैं फिलामेंट्स। तो नेक्स्ट देखते हैं पीली। तो पीली ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ये है, ठीक है ना, तो इसे बोलते हैं पीली। तो पीली इज ऑल्सो नोन एज फाइब्री। तो फाइब्री भी कहते हैं इसे। पीली आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर। तो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है इसकी। तो पीली आर 0.5 से लेके 2 मिकोमीटर होती है इनकी लेंथ एंड देन 5 to 7 नैनोमीटर इनकी डायमीटर होती है। दे आर थिनर शॉर्टर एंड मोर न्यूमेरियस देन फ्लैजिला। तो मतलब ये थिनर होते हैं, मतलब जो फ्लैजिला से ना ये पतले होते हैं, छोटे होते हैं, और ये न्यूमेरियस होते हैं, मतलब ज्यादा होते हैं इनसे, ठीक है ना। तो दे आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन नोन एज पिलिन। तो ये पिलिन से बने होते हैं। दे आर अनरिलेटेड टू मोलिटी सेल्स। मतलब मोलिटी सेल से इनका कोई रिलेट नहीं होता है। दे आर फाउंड ऑन मोटाइल्स और नॉन मोटाइल सेल्स। जो ये जो सेल्स होते हैं मतलब जो पिलीज हैं ये मोटाइल सेल्स में और नॉन मोटाइल सेल में ही पाए जाते हैं। पीली प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन अटैचमेंट टू द सरफेस। तो मतलब जो पीलीज होते हैं ये अटैचमेंट में, मतलब कोई और सेल के सरफेस से अटैचमेंट में मदद करते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी ये वाली लेयर है, ठीक है ना, ये वाली लेयर के बारे में बताऊंगा आप, ठीक है ना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन द साइटोप्लाज्मिक, मतलब जो साइटोप्लाज्मिक को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ए थिन, मतलब ये पतली होती है। इट इज अबाउट 5 to 10 नैनोमीटर, ठीक है ना। इट इज सेपरेटेड द सेल वॉल एंड साइटोप्लाज्म। तो मतलब ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये देखो ये है साइटोप्लाज्म इसके अंदर का और ये है सेल वॉल। तो ये दोनों को सेपरेट करती है, मतलब बिटवीन इसके बीच में आती है, ठीक है ना। इट इज कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन। तो फॉस्फोलिपिड्स में कितना परसेंट होता है? 20 से 30% एंड प्रोटीन 60 to 70%। मतलब ये जो फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन से बना होता है। प्रोकैरियोटिक्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर लेस रिजिड देन यूकैरियोटिक्स मेम्ब्रेन ड्यू टू द लैक ऑफ सरफेस। मतलब ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं ना लेस रिजिड होते हैं किससे यूकैरियोटिक सेल से। क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें जो सरफेस की कमी के कारण, सतह की कमी के कारण होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म ये हमारा ये वाला पोर्शन है, जेल लाइक फ्लूइड है, ठीक है ना।
तो देखते हैं द साइटोप्लाज्म इज अ जेल लाइक फ्लूइड इनसाइड द सेल। तो ठीक है ना, जो साइटोप्लाज्म है सेल के अंदर जेल लाइक फ्लूइड होता है, उसे बोलते हैं, उस पोर्शन को बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इट इज द मीडियम फॉर द केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन का मीडियम है, क्योंकि इसमें ना केमिकल रिएक्शन इसके फ्लूइड के अंदर होती रहती है। ठीक है ना। द साइटोप्लाज्म इज वेयर द ऑर्गेनेल्स कैरी आउट द प्रोसेस नेसेसरी फॉर द लाइफ ऑफ बैक्टीरियम। मतलब ये साइटोप्लाज्म के अंदर जो ऑर्गेनेल्स है कैरी आउट होते हैं, मतलब कोई प्रोसेस है बैक्टीरियम के अंदर, इसमें नेसेसरी प्रोसेस होते रहते हैं। ठीक है। द कंपोनेंट्स ऑफ द साइटोप्लाज्म आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड रेप्लिकेशन। जो मतलब इसे कंपोनेंट है साइटोप्लाज्म के, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? सेल ग्रोथ के लिए, मेटाबॉलिज्म और रेप्लिकेशन। मतलब जो इसके अंदर जो प्रोसेस होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं? मेटाबॉलिज्म और रेप्लिकेशन और सेल ग्रोथ, मतलब सेल डिवीजन होता है। इट कंटेन द राइबोसोम्स, प्रोटीन एंड अदर वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट। मतलब ये क्या कंटेन करता है? राइबोसोम्स, प्रोटीन एंड वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट्स कंटेन करता है। ठीक है ना। और इन मोस्ट बैक्टीरियम प्लाज्मिक डीएनए इज आल्सो प्रेजेंट, मतलब इसके अंदर प्लाज्मिक डीएनए भी प्रेजेंट होता है। द बैक्टीरियम क्रोमोसोम इज नॉट सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सो इट इज कॉल्ड द न्यूक्लियोइड्स। तो इसमें क्या है, जो ये न्यूक्लियोइड्स है, इनका किसी से साउंड नहीं है इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है ना, तो इसे बोलते हैं न्यूक्लियोइड्स। ठीक है ना। द बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए। तो मतलब जो बैक्टीरियम क्रोमोसोम होता है डबल सर्कुलर डीएनए से बना होता है। ठीक है ना। इट कंटेन ऑल द जेनेटिक इंस्ट्रक्शन यूज टू डेवलपमेंट एंड द फंक्शन ऑफ द बैक्टीरियम। तो मतलब जो बैक्टीरियम का जो फंक्शन होता है और कोई डेवलपमेंट होता है, किसके अंदर होता है? न्यूक्लियोइड्स के अंदर होता है। ठीक है ना। इट इज लोकेटेड इनसाइड द साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर द सेंटर ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब जो राइबोसोम्स के अंदर क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ठीक है ना। राइबोसोम्स आर द कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स मेड अप ऑफ आरएनए रिच ग्रेन्यूल्स। मतलब जो कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स होते हैं किससे बने होते हैं? आरएनए रिच ग्रेन्यूल से बने होते हैं। ठीक है ना। तो दे आर स्लाइटली स्मॉलर देन यूकैरियोटिक राइबोसोम्स। तो यूकैरियोटिक राइबोसोम में स्मॉलर है, जैसे ये देखो ये राइबोसोम्स हैं। ठीक है ना। और इसमें जो यूकैरियोटिक सेल्स में ये राइबोसोम्स हैं। ठीक है ना। तो मतलब ये छोटे हैं एज कम्पेयर टू यूकैरियोटिक राइबोसोम्स। ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं तो बैक्टीरिया हैव 70s राइबोसोम्स कंप्राइजिंग 30s एंड 50s। मतलब जो बैक्टीरिया में जो कुछ जो होते हैं राइबोसोम्स होते हैं, स्मॉलर होते हैं, स्मॉलर में कितने होते हैं? 30s, और कुछ लार्जर होते हैं, और कुछ में ज्यादा ही मतलब वो 70s होते हैं, ज्यादा लार्जर होते हैं। ठीक है ना। इंक्लूजन क्या होते हैं? Many species of bacteria produce cytoplasmic inclusion bodies which appear as round granules। मतलब जो साइटोप्लाज्मिक जो प्रोड्यूस करते हैं कोई स्पीसीज, ठीक है ना, वो राउंड ग्रेन्यूल्स के द्वारा ही होता है। ठीक है ना। दे आर मेड अप ऑफ ग्लाइकॉन्स एंड स्टार्च। तो मतलब ये स्टार्च और ग्लाइकॉन से मिलके बने होते हैं। और इंक्लूजन मतलब वो करता क्या है हिसाब का? तो इंक्लूजन क्या करता है? जो mRNA होता है ना, mRNA, ठीक है ना, वो क्या करता है? ट्रांसलेट करता है इनटू प्रोटीन में। ठीक है। और मीजोसोम्स देख लेते हैं। मीजोसोम्स क्या होते हैं? मीजोसोम्स इज द इनफोल्डिंग ऑफ द बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन। जैसे कि ये सेल मेम्ब्रेन से अटैच होते हैं और इनफोल्डिंग होते हैं, जैसे ये स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, ये इनफोल्डिंग में है, इसे बोलते हैं मीजोसोम्स। ठीक है ना। और इट इज रिच इन इंजाइम्स इंक्रीज सरफेस एरिया। ये इंजाइम्स में मतलब इनके अंदर इंजाइम्स बहुत होते हैं और इनका जो सरफेस एरिया भी इंक्रीज होता है। ठीक है ना। इट्स हेल्प्स इन रेस्पिरेशन और सेल ग्रोथ और डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है ना। और सेल डिवीजन में भी मदद करते हैं। ठीक है, सेल ग्रोथ जिसे बोलते हैं।